भारत में हिंदुत्व का बात करेंगे तो आप मार दिए जाएंगे। भारत में इस्लाम संबंधी बात करेंगे, उनके समर्थन में बात करेंगे तो आपका जयकारा लगेगा। यह भारत के साथ बोलता हूँ। अभी तो गोलियां चली है घर के बाहर मेरे विरोध में, अगर बम और तोप भी चलाएंगे तो भी मैं अपनी मातृभूमि अपने घर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। बहुत ही जैसे सभी नेता लोग इसके बारे में बयान दे रहे हैं, बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही गलत हुआ। तो मैं इसके बारे में बस यही कहना चाहूँगा कि केवल उदयपुर राजस्थान ही नहीं, भारत का प्रत्येक राज्य इस समस्या से ग्रसित है। और उदयपुर में जो घटना घटी है, जहाँ पर कन्हैया लाल जी के दुकान में, टेलर दुकान था उनका, उसमें घुस करके और चापड़ से काट काट करके उनकी हत्या कर दी गई। यह पहली घटना नहीं है भारत में, इस प्रकार की घटनाएं और भी घटी है। आप नीरज राम प्रजापति, लोहरदगा दंगा में उनको कुछ कुछ करके मार दिया जाता है। आज से मात्र 2-3 साल पहले छत्ता मस्जिद, एकरा मस्जिद मेन रोड में उपस्थित जो है, उसके सामने में 2 युवक थे, दीपक कुमार और उसका दोस्त, उसको दौड़ा दौड़ा करके छुरा मारा जाता है। हालांकि उनकी जान बच जाती है, लेकिन इसलिए छुरा मारा जाता है कि वो हनुमान जी का लॉकेट पहने हुए थे। इसके अलावा कवि कुमार, उसके अलावा मुकेश सोनी खलारी, आप देखते हैं इनकी भी हत्या कर दी जाती है और झारखंड के बाहर विषय तक नहीं जाता है। और यही एक तबरेज नाम के चोर की, जो कि रंगे हाथों पकड़ा जाता है और भीड़ के द्वारा अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो पूरा विश्व उसके साथ खड़ा हो जाता है और पूरा असहिष्णुता का भाव पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगता है। जब हिंदू मरता है तो उसके विषय में राज्य से बाहर तक विषय नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। हिंदू मरेगा, किसी के कान में जू तक नहीं रहेंगी। अगर कोई मुस्लिम मर जाएगा तो पूरा विश्व एक हो करके और उसको मॉब लिंचिंग नाम दे दिया जाएगा, मुसलमानों पे अत्याचार नाम दे दिया जाएगा। इस प्रकार के अनेकों विषय सामने आने लगेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। शार्ली एब्दो करके एक संस्था है फ्रांस में, वह कार्टून बनाने का काम करता है। उसने इस्लाम धर्म के संबंधित एक कार्टून को प्रकाशित कर दिया था। यह बात है 2015 की। फ्रांस में शार्ली एब्दो के ऑफिस में घुस करके 9 लोगों की हत्या कर दी गई एक इस्लामिक कट्टरपंथी के द्वारा। जब उसको प्रशासन पकड़ने के लिए निकला तो एक महिला पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई। लास्ट में जब वो घिरा गया पुलिसकर्मियों से और उसको सुसाइड साइड करना था, उस समय 4 लोगों की फिर हत्या हो गया फ्रांस में। आप भारत की बात करेंगे तो आज़ादी के पहले ही राजपाल जो ये हम क्या बोलते हैं सर, राजपाल एग्जीबिशन है, यानी कि जो कुछ किताबें छापने का काम करते हैं, उन्होंने एक किताब छापा था। वो अभी इस्लाम धर्म से संबंधित एक व्यक्ति के ऊपर था और उस किताब छापने के बाद पूरे भारतवर्ष में उसकी निंदा की गई। यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता लोग भी उसकी निंदा किए और अंत में जा कर के राजपाल एग्जीबिशन के मालिक जो है राजपाल मल्होत्रा जी, उनको उनके आवास के बाहर छाती में 8 बार खंजर घोंप करके मार दिया गया। क्यों? ये विषय कितने लोग जानते हैं पूरे भारत में? भारत में हिंदुत्व का बात करेंगे तो आप मार दिए जाएंगे। भारत में इस्लाम संबंधी बात करेंगे, उनके समर्थन में बात करेंगे तो आपका जयकारा लगेगा। यह भारत का नियम हो चुका है। आप आज का ट्वीट देखेंगे अगर राहुल गांधी जी का, आज उन्होंने ट्वीट किया है। मैं आपको उनके ट्वीट के बारे में दिखाता हूं। आप देखेंगे तो मेरे पास में उनका ट्वीट है राहुल गांधी जी का। तो राहुल गांधी जी ने 28 अक्टूबर को एक ट्वीट किया था कि त्रिपुरा में हमारे मुस्लिम भाइयों पर क्रूरता हो रही है। हिंदू के नाम पर नफरत व हिंसा करने वाले हिंदू नहीं, ढोंगी हैं। सरकार कब तक अंधी बहरी होने का नाटक करती रहेगी। ये उन्होंने ट्वीट किया था 28 अक्टूबर को। और आज उन्होंने ट्वीट किया है, पिछले ट्वीट में आप ध्यान देंगे, डायरेक्ट हिंदुओं पे कटाक्ष करते हुए कि हिंदुओं के नाम पर नफरत व हिंसा करने वाले हिंदू नहीं, ढोंगी हैं। और आज उन्होंने ट्वीट किया है कल की घटना को लेकर के कि उदय में हुई जघन्य हत्या में
से मैं बेहद स्तब्ध हूँ। धर्म के नाम पर बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इस हैवानियत से आतंक फैलाने वालों को तुरंत सख्त सज़ा मिले। हम सभी को साथ मिलकर नफरत को हराना है। मेरी सभी से अपील है, कृपया शांति और भाईचारा बनाए रहें। पिछला बार जब हिंदू संबंधी विषय हुआ था तो हिंदू को कोट किया था कि हिंदू के नाम पर नफरत व हिंसा, लेकिन आज पूरा विश्व जान रहा है कि हत्या करने वाला कन्हैया लाल जी का एक मुस्लिम युवक था, और आज के ट्वीट में भी उनका एक बार भी मुस्लिम शब्द का प्रयोग नहीं है। यही राजनेताओं की पहचान है कि आप राजनेता बने हुए हैं, हिंदुओं को गाली जितना बकेंगे उतना लोगों को, आप लोगों को गैर धर्म वालों लोग का और देश विरोधी लोग का समर्थन मिलेगा, उनके वोट से आप जीतेंगे। लेकिन जब पूरा विश्व इस बात से परिचित हो जाता है कि किसने हत्या की, कौन हत्या की, नाम है आप लोगों के सामने, लेकिन राहुल गांधी जी उनका नाम तक डालने से घबराते हैं, तो ये देश की राजनीति है। एक प्रश्न ये रहेगा कि नुपुर शर्मा वाले बयान के बाद जो विवाद है हिंदुओं पर हमला करना, ये बढ़ गया है, तो क्या लगता है ये विवाद एक बहाना हो गया हिंदुओं पर हमला करने के लिए? हिंदुओं पर हमला करना भारतवर्ष में बहुत कॉमन बात हो गया है। आप कमलेश तिवारी का एग्जाम्पल ले लीजिए। कमलेश तिवारी जी अपने सुरक्षा को लेकर के प्रशासन के पास गुहार लगाए थे, कोर्ट में जाकर के केस किए हुए थे। कमलेश तिवारी जी का हत्या होने वाला है, इसका सभी को सूचना था। उनके घर में घुस करके गोलियां मारी जाती है, गर्दन को रेत करके धड़ से अलग कर दिया जाता है और जबा करके उनको मारा जाता है। उसके बाद क्या हुआ? कुछ लोग रोए, कुछ दिन ढोंग हुआ, कुछ दिन जय श्री राम का नारा लगा, कुछ दिन कुछ लोग नारे तदबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाए, मैटर शांत हो गया। आने वाले समय में भी यही होने वाला है। नुपुर शर्मा जी का बयान के पहले मैं आपको उदाहरण दे चुका हूँ, फ्रांस का उदाहरण दिया मैंने, भारत के राजपाल पब्लिशन का आपको उदाहरण दिया मैंने। तो ये तो होता रहेगा। छोटा पहले बयान का आप गहनता से उसके बारे में डीपली एनालाइज कर लीजिए, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। इस प्रकार के बयान तो हिंदू संबंधी बहुत आते रहते हैं। हमारे राम को गालियाँ दी जाती है, हमारे कृष्ण को गालियाँ दी जाती है। और जब आप नुपुर शर्मा जी का आप डिबेट देखेंगे जिसमें नुपुर शर्मा जी अपना विषय रख रही थी, तो आप देखेंगे कि पहले हमारे राम कृष्ण का, हमारे ईश्वर का, हमारे भगवानों का अपमान किया गया। तब जाकर के गुस्सा में आकर के नुपुर शर्मा जी के द्वारा उनके मुँह से कुछ निकल गया होगा इस प्रकार का बयान। लेकिन वो विषय आप लोग नहीं चलाएं कि जब हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं तो लोग वो विषय पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं जानता है। नुपुर शर्मा जी एक शब्द इस्लाम धर्म के खिलाफ बोल दी तो पूरा विश्व उनके खिलाफ खड़ा हो गया। आए दिनों आप पे भी हमला जो होता रहता है, तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड किया कि भैरव सिंह को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अभी आपके आवास में सुरक्षाकर्मी मौजूद है, पर क्या अभी तक निजी अंगरक्षक आपको मुहैया नहीं कराई गई है? देखिए, पहले तो मुझे प्रशासनिक अधिकारियों पर पूर्ण विश्वास है, वो अपने रूप से सक्षम है और मुझे सुरक्षा मुहैया कराने का विषय चल रहा है। मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला था कि ऐसा विषय है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे डर लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है। मैं हिंदपीढ़ी में रहता हूँ, मेरे घर में पथराव हुआ, बाहर गोलीबाजी हुई, मुझे मारने की धमकियाँ दी गई, गाली गलौज हुआ। अगर यही घटना कैराना और अन्य क्षेत्र में होते तो वो घर छोड़ के चले जाते। लेकिन मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ, अभी तो गोलियाँ चली है घर के बाहर, मेरे विरोध में अगर बम और तोप भी चलाएंगे तो भी मैं अपनी मातृभूमि, अपने घर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार शुरू से देश विरोधियों को अपना घर के सदस्य मानते रहे हैं और उनके सुरक्षा में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। लेकिन केंद्र सरकार पर मुझे पूर्ण विश्वास है, वो इस घटना को पूरा विश्व देख रहा है, वह बहुत ही गंभीरता से इसको लेंगे। और यही घटना अगर उत्तर प्रदेश में अगर घटी होती गलती से तो अभी तक उसका परिणाम भी निकल करके पूरे विश्व के सामने आ गया होता। लेकिन केंद्र सरकार पे माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी पे हमें पूर्ण विश्वास है और इस पर गहनता से चिंतन करते हुए उचित कार्रवाई करते हुए दोनों को फांसी की सजा जल्द से जल्द मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। भारतवासियों को मैं यह संदेश देना चाहूँगा, एक मैसेज देना चाहूँगा सभी हिंदू भाइयों को कि अपनी सुरक्षा स्वयं करने का संकल्प लें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और देश से संबंधी, देश के समर्थन में किसी भी विषय को रखने के लिए आप घबराएं नहीं और देश विरोधियों का विरोध करने में थोड़ा सा भी आप घबराएं नहीं। खुले तौर पे पूरे भारतवर्ष में आग्रह करना चाहूँगा कि इस विषय का जो कि कन्हैया लाल जी के साथ हुआ है उसका विरोध में और सभी को एकजुट होकर के एक साथ खड़ा होने का प्रण ले, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना दोबारा नहीं घट सके। जय सिया राम।